हेलो क्लास 10 के विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में आप वो चीज़ें सीख पाएंगे जो ग्रामर में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो देखो, इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है और गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें जो है अच्छे मार्क्स गेन करके आओगे। 100% मार्क्स गेन करके आओगे। 100% नहीं तो 99% जो मार्क्स है वो गेन करके आओगे। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स से पहला क्वेश्चन क्या है? सी डॉट डॉट गो को हमें भरना है इसमें टू द मार्केट एवरी डे। अब यहाँ पर हम क्या फिल करें कि हमारा ये जो सेंटेंस है वो सही हो। देखो, हम सी के अकॉर्डिंग गो नहीं भर सकते। सी के अकॉर्डिंग गो जो भरेंगे वो गलत हो जाएगा क्योंकि गो प्लूरल है और सी सिंगुलर है। अच्छा, किसी वर्ब का अगर सिंगुलर बनाना होता है तो क्या करते हैं? हम यस या यस फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ अगर गो में ई यस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? गोज। ये सिंगुलर हो गया। सी के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, इट के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा? सही रहेगा। या किसी नाम, राम, सीता, ETC के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? गोज सही रहेगा। क्या सही रहेगा? गोज। पूरा सेंटेंस यहाँ इसके साथ सही हो जाएगा। ऑप्शन में अगर ये है तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ब क्या हो सकती है? यहाँ पर हो सकती है एक और जो सही हो सकती है, जो आपके ऑप्शन में हो सकता है, इज गोइंग। क्या हो सकता है? इज गोइंग। या फिर क्या हो सकता है? वाज गोइंग। क्या हो सकता है? वाज गोइंग। या फिर इसकी गो की सेकेंड फॉर्म बेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? बेंट। अगर ऑप्शन में ये सभी हैं, ऑप्शन में अगर ये सभी हैं तो क्या हैं? वो बिल्कुल सही है। ठीक है। और क्या क्या सही हो सकते हैं? देखिए, जैसे यहाँ पर हैज सही हो सकता है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। ये सही हो सकता है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सही हो सकता है ना? तो अगर ऑप्शन में ये सब भी हैं तो इनमें से कोई एक सही होगा। ठीक है, यानी सही वाले में से कोई एक ही आएगा ऑप्शन में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। कहाँ से? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। पहला क्या है? द बुक्स ऑन द सेल्फ डॉट डॉट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर भरना क्या है? इज आर में से कोई एक भरना है जो इसके अकॉर्डिंग क्या हो? सही हो। देखो, आलमारी में किताबें, किताबें वर्ड जो है यानी बुक्स जो है वो क्या है? प्लूरल है। और यहाँ पर इज आर में से कौन प्लूरल है? तो आर जो है वो क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? आर रहेगा। द बुक्स ऑन द सेल्फ आर इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आर जो है वो क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करना है? बदलना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ये जो अंदर है वो क्या है? वो है आपका रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर का, और जो बाहर है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर हम 4 स्टेप आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत ही, देखो, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर अफर्मेटिव का सेंटेंस है यानी निगेटिव वर्ड नहीं आया उसमें, ना तो कोई WH वर्ड आया है, तो इसका मतलब वो क्या है? अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव है तो यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या करेंगे? दैट करेंगे। अगर यहाँ पर सेड आया है, सेड टू आया है, सेड आया है, से आया है, सेज आया है, तो उसको नहीं बदलते हैं। देखो, सेम उतारते हैं ना। लेकिन अगर सेड टू, से टू, सेज टू आया है तो सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। यहाँ सेड आया था इसलिए हमने नहीं बदला। अब तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? यहाँ पर अगर इधर आप देखें तो पर्सन चेंज करना होता है। सन बटा 123। सन बटा 123 का क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होगा? नो चेंज। ठीक है।
तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ इन रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही है। तो यहाँ पर आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है। और फिर जब आई के स्थान पर ही हो गया, आप देखो यहाँ एम के स्थान पर वाज हुआ है। कैसे हुआ है? इधर वाला अगर पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट होगा। मतलब यहाँ सेड टू आया है तो इसका मतलब यहाँ एम का वाज होगा। इस एम आर का वाज वेयर में चेंज करेंगे। ही के अकॉर्डिंग सही क्या है? वाज, इसलिए हमने क्या कर दिया? वाज कर दिया। बाकी क्या है? बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया? ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए फिर अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइनर से। डिटरमाइनर से गिव मी डॉट डॉट एप्पल। ए एंड द में से कोई एक आपको क्या करना है? फिल करना है। तो अगर हम ए का यूज बताएं तो ए का यूज क्या है? जैसे यहाँ एप्पल वर्ड है, एप्पल का अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? आधा पाला एप्पल। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला लेटर जो है हिंदी वर्णमाला के का और का से ज्ञा के बीच का है, नहीं है। आ से आहा के बीच का है। किसका है? आ से आहा के बीच का है। इसका मतलब इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर प्रोनाउंसिएशन किया और पहला अक्षर जो है वो आ से आहा के बीच का आता है तो हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। लेकिन अगर हमने प्रोनाउंसिएशन किया और प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर है वो का और ज्ञा के बीच का आता है तो क्या सही होगा? ए सही होगा। लेकिन दा का यूज कहाँ करते हैं? दा का यूज हम यूनिक चीज़ों से पहले करते हैं। जो कोई यूनिक चीज़ है उनसे पहले हम हमेशा दा का यूज करते हैं। दा का यूज दिस दैट दीज दोज के स्थान पर करते हैं। दा का यूज उन वर्ड से पहले करते हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। आई होप आप ये समझे होंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? एन। एप्पल को अगर हमने प्रोनाउंसिएट किया, देखो ए जो है वो आ और आह के बीच का होता है, इसलिए यहाँ पर सही क्या रहेगा? एन सही रहेगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अल्दाव इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, आइडेंटिफाई द क्लाज। क्लाज हमें पहचानना कौन सा क्लाज है। तो अल्दाव वर्ड जो है वो एडवर्ब क्लाज होता है। क्या होता है? एडवर्ब क्लास होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एडवर्ब क्लास और क्या हो सकता है? व्हेन हो सकता है, व्हेन हो सकता है ना। और सिंस हो सकता है, सिंस, है ना। ये क्या हो सकते हैं? एडवर्ब क्लास हो सकते हैं। तो ऐसा कोई अगर कंजक्शन आपको दिखता है अल्दाव दो ना, तो ये सभी क्या है? एडवर्ब क्लास है। और यहाँ से आप पहचान लेंगे एडवर्ब क्लास। आई होप आप ये समझे होंगे। चलिए अगले पर। प्रीपोजिशन से है ये। द कैट इज सिटिंग द टेबल। देखो इन यहाँ पर तो सही नहीं रहेगा। कैट टेबल में बैठी, यह नहीं सही रहेगा। कैट टेबल के नीचे बैठी है, यह सही हो सकता है। और कैट टेबल पर बैठी है, तो केट जो है वो टेबल पर बैठी है, ऑन द सिटिंग रहेगा यहाँ पर सही। क्या रहेगा? नहीं नहीं नहीं, टेबल पर नहीं बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। यहाँ पर सही क्या रहेगा? अंडर द टेबल। कंजक्शन से है ये, है ना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, कंजक्शन से रिलेटेड है। ही इज टॉल डॉट डॉट स्ट्रांग। अब यहाँ पर सही क्या रहेगा? वो टॉल है, लंबा है, और मजबूत है, ताकतवर है। मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर एंड करेंगे, और वो ताकत है। ही इज टॉल, वो लंबा और ताकतवर है। ठीक। तो यहाँ पर एंड वर्ड जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। चलिए आठवां क्वेश्चन जो है वो क्या है? आठवां क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। आपने अगर एक्टिव पैसिव की कोई वीडियो नहीं देखी है, आपने एक्टिव पैसिव बनाना नहीं आता, तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम हब चैनल पर
इसके लिए वीडियो है, बहुत सारी वीडियो है, जाकर वहाँ से देखिए और कमेंट करिए, ठीक है। चेंज टू पैसिव वॉइस, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है जो हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, और सब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाई के साथ, बाई के साथ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट था द स्टूडेंट्स, हमने उसको क्या बनाया, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट था द टीचर, उसको बाई के साथ बनाया ऑब्जेक्ट। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा स्टेप है कि आपको ओरिजिनल वर्ब लगानी है। आप जब भी सेकंड फॉर्म देखें, सेकंड फॉर्म देखें, वाज वेयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज वेयर लगाएंगे। यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या सही है, वेयर, तो हमने क्या लगाया, वेयर लगाया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। टाट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर टाट ही लिख दिया गया। ये चीज़ें याद रखें, ये 3-4 स्टेप जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आप क्या कर पाएंगे, कोई भी एक्टिव का सेंटेंस आप पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। वो वीडियो देखेंगे, उसमें जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बहुत ही आराम से हमने आपको समझाया है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पर इसे नेगेटिव में बदलना है। जब भी आपको किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना होता है, तो वहाँ पर ध्यान देना होता है कि उसका एंटोनिम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर वो एक अच्छा जो एडजेक्टिव होता है, उसका एंटोनिम खास करके पता होना चाहिए। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा विद्यार्थी है, इसका ये मतलब हुआ कि वो बुरा विद्यार्थी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही इज़ नॉट अ बैड स्टूडेंट। हमने गुड का एंटोनिम यूज किया, बैड कर दिया, और हमने इज के बाद क्या यूज कर दिया, नॉट। ही इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, ये क्या हुआ, सही हुआ। एरर करेक्शन में ये एक क्वेश्चन है, दे वॉज प्लेइंग क्रिकेट। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, जो कि दे प्लूरल है। प्लूरल दे के साथ हम क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। तो यहाँ पर दे वेयर रहेगा, ये सही रहेगा ना, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे, और अगर नहीं समझे, कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करिएगा। हम उसके लिए एक वीडियो और प्रोवाइड करेंगे और आपको बाकायदे समझाएंगे। और हमारे वो नरेशन, एक्टिव पैसिव, करेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं, उनको जाकर आप देखिए। जय हिंद।